नमस्कार दोस्तों। विभिन्न जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा मीटिंग के आदेश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो पंचायत सहायकों को अडॉप्शन के वक्त चाहिए, इस वीडियो में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जरा भी स्किप न करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अरेंज करने में आसानी हो। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अलग अलग ज़िलों में मीटिंगें रखी जा रही है 21 अक्टूबर को। साथ ही जो डेटा सेट है, जो डेटा जो यहाँ पर बनाया जाएगा वो इस प्रकार से बनाया जाएगा, जिसमें क्रम संख्या, नाम, पिता का नाम, पदनाम, वर्ग SC ST OBC MBC EWS, विधवा, परित्यक्ता या विकलांग, जन्म डेट 1 जनवरी 2023 को, आयु, शैक्षणिक योग्यता, बच्चों की संख्या, स्थायी पता, वर्तमान में प्राप्त किया जा रहा मानदेय, संविदा सेवा नियम 2022 में न्यूनतम मानदेय, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, IFSC, बैंक का नाम। यदि कोई शीतलन की आवश्यकता हो तो उसका विवरण यहाँ पर देना होगा। तो दोस्तों, जो प्रारूप है इसी प्रारूप में ये जो सूचनाएं वो तैयार करके भिजवानी है। मैं बता दूं, लगभग जिलों ने करीब 21 को ही यहाँ पर बैठक रखी गई है। 21 के माध्यम 21 यहाँ पर जो 21 नवंबर है उसी को। और यहाँ पर जो डेटा है, जो चेकलिस्ट है, वो यहाँ पर विद्यालय सहायक पद, जो पंचायत सहायक हैं, जो विद्यालय सहायक पद पर अडॉप्ट हो रहे हैं, तो उनका आप देख सकते हैं जो विवरण आएगा कि किस विद्यालय में पोस्टिंग है, उसका क्या नाम है, हिंदी में क्या नाम है, अंग्रेजी में क्या नाम है, पिता का हिंदी अंग्रेजी में नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ग्राम पंचायत सहायक पद पर प्रथम नियुक्ति आदेश आपको संलग्न करना होगा, पूरा पता लिखना रहेगा। शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी, 10वीं 12वीं, BA BCom BSc MA MCom MSc RSCIT और अन्य योग्यता। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो पंचायत सहायक की जो क्वालिफिकेशन थी वो 12वीं थी। और पंचायत सहायक जो विद्यालय सहायक पद पर अडॉप्ट हो रहे हैं, विद्यालय सहायक पद की भी क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। तो सबसे मेन जो मार्कशीट है आपके पास 12वीं की होनी अनिवार्य है। अगर आपके पास 12वीं की मार्कशीट है तो आपको डरने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपसे वेरीफाई की जाएगी। 12वीं की मार्कशीट आपको लगानी है। यदि आपने BA BCom BSc किया है तो उसकी मार्कशीट आपको अटैच करनी होगी। अगर आपने MA MCom या MSc भी किया है तो आपको इसकी भी आप मार्कशीट लगा सकते हैं। RSCIT आपने किया है तो आप इसकी मार्कशीट लगा सकते हैं। RSCIT के अलावा अन्य कोई योग्यता है तो आप उसका भी विवरण लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एफिडेविट्स हैं अडोप्शन के समय, वो आपको चाहिए हैं। जैसा कि कई जिलों में ये जो लेटर्स हैं, जो एफिडेविट हैं, वो मांगे जा रहे हैं, कई जिलों में नहीं मांगे जा रहे हैं। विवाह प्रमाण पत्र या इसका शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC EWS MBC अगर आप किसी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो, चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजकीय राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन, संतान संबंधी घोषणा पत्र। संतान संबंधी घोषणा पत्र का जो प्रारूप है वो भी यहाँ पर दिया गया है। मैं बता दूं, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन काफ़ी जिलों में मांगे जा रहे हैं, काफ़ी जिलों में नहीं मांगे जा रहे हैं, यानी कि अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास बने हुए हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। इसके अलावा वर्तमान में ग्राम पंचायत सहायक पर अनुभव प्रमाण पत्र कई जिलों में मांगा जा रहा है, कई में नहीं मांगा। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और सत्यापन। इसके अलावा आवेदक के हस्ताक्षर होंगे और बाद में जो PO है वो हस्ताक्षर और मोहर के साथ ये जो लिस्ट है वो आगे भेजी जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों में जो लिस्टें हैं वो यहाँ पर आउट की जा रही है। इसके अलावा काफ़ी जिलों में कार्य संतुष्टि का भी प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा रहा है कि कार्य इनका संतुष्टि जो है संतोषजनक है। सेवा प्रमाण पत्र भी काफ़ी जिलों में लिया जा रहा है। तो आप इस प्रकार से जो है सेवा संतोषजनक का प्रमाण पत्र भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कौन कौन से मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है, आपने पंचायत सहायक पर नियुक्त जब हुए उसके समय आपको ज्वाइनिंग का जो लेटर दिया था पंचायत सहायक के
के पद पर वो सबसे कंपलसरी है। ग्राम पंचायत सहायक पद पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र, आप स्कूल में लगे हुए हैं तो पीओ द्वारा, व पंचायत में लगे हैं तो सरपंच ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके पीओ से आप हस्ताक्षर करवा सकते हैं। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र, बीए की मार्कशीट डिग्री यदि हो तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। बीएड की आपके पास है तो लगा सकते हैं। एमए, एमकॉम या एमएससी आपने की है, आपके पास है मार्कशीट तो आप लगा सकते हैं। RICIT, 2 चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से। इसके अलावा कैटेगरी का प्रमाण पत्र SC ST OBC EWS का मूल निवास, संतान संबंधी घोषणा पत्र, मैं बता दूं 2 सेट आपको तैयार करनी है। इसके अलावा आपके से जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो कंपलसरी आपको लगाने हैं। 2 सेट आप तैयार कर सकते हैं। पंचायत सहायक की देख लो, चाहे वो विद्यालय सहायक की आप देख सकते हो। दोनों की जो क्वालिफिकेशन है 12th यहाँ पर रखी गई है। अगर आपने उच्च डिग्री की है तो आप वो आसानी से लगा सकते हैं। संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है वो आपको एफिडेविट इस प्रकार से बनवाना रहेगा कि मैं किस पद पे कार्यरत हूँ, किस विभाग या कार्यालय में कार्यरत हैं। आप देख सकते हैं बच्चों की संख्या कितनी है, अब कितनी है, टोटल बच्चे कितने हैं, और सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर आप करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं पीओ को जो जमा करवाने वाले दस्तावेज हैं 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। यदि आपने बीए, बीकॉम या बीएससी किया है तो आप इसकी मार्कशीट और डिग्री लगा सकते हैं। बीएसटीसी या बीएड आपने किया है तो इसकी जो डिग्री और मार्कशीट है वो लगा सकते हैं। एमए आदि की अंक तालिका व प्रमाण पत्र आपके पास हैं, आपने कर रखा है एमए, एमकॉम, एमएससी तो लगा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC EWS और MBC से संबंधित। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य रूप से अटैच करने होंगे, और चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। संतान संबंधी घोषणा पत्र कि 1 जून 2002 के पूर्व कितनी संतानें हैं, 1 जून 2002 के पश्चात कितनी संतानें और कुल कितनी संतानें। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड। इसके अलावा पंचायत सहायक की आपको जब पोस्टिंग दी गई थी तो उसका नियुक्ति प्रमाण पत्र जो आदेश क्रमांक, कौन सा आदेश क्रमांक के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग दी थी वो यहाँ पर आपको चाहिए। इसके अलावा बीएड, बीएसटीसी या एमए की है तो उससे संबंधित उस कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र आप मैं बता दूं राजपत्रित अधिकारी का भी लगा सकते हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हो। इसके अलावा काफ़ी जिलों में मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है, काफ़ी जगह नहीं मांगा जा रहा है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट आप आसानी से बना सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा सा समय लगता है तो पुलिस वेरिफिकेशन संबंधित ई-मित्र के माध्यम से आप अप्लाई करवा सकते हैं और संबंधित थाने में 2 ID के साथ आप जाकर अपना जो वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स की फ़ोटो चाहिए। तो इस चरित्र प्रमाण पत्र जो है जो राजपत्रित अधिकारी के द्वारा जारी किया जाएगा वो इस प्रकार से रहेगा कि ये व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूँ और इनका जो कार्य है उत्तम है, इस प्रकार से आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, करीब 14 से 15 दस्तावेज आपको चाहिए जो नॉर्मल दस्तावेज, जैसे इसमें सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, बीए, बीकॉम, बीएससी आपने किया तो उसकी मार्कशीट या डिग्री, बीएसटीसी बीएड किया तो उसकी मार्कशीट डिग्री, एमए, एमकॉम, एमएससी किया तो उसकी डिग्री और प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पंचायत सहायक की नियुक्ति का प्रमाण पत्र। इसके अलावा बीएड, बीएसटीसी, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन और आपकी फ़ोटो अनिवार्य रूप से आपको अटैच करनी होगी। तो दोस्तों ये जो 16 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अडोप्शन के समय चाहिए। इसके अलावा आपकी बैंक पासबुक जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड हों वो आपको अनिवार्य रूप से चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।